I think our topic of discussion is that is line coding. Okay, the process is line coding, and within this line coding, so many techniques are there. Clear? And what is the definition of line coding? Whenever we wish to convert a digital data into a digital signal, that is nothing but called, that particular process is called line coding, right? सो इन दिस केस हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स है, उस टेक्निक्स में मैक्सिमम सिग्नल स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट? दैट मीन्स यू हैव योर डेटा, आर्बिटर यू आर जस्ट टेकिंग बाइनरी फॉर्मेशन ऑफ डेटा, उस डेटा का सिग्नल डायग्राम, सिग्नल स्ट्रक्चर क्या होगा, दैट इज़ आवर मेन कॉन्सर्न। हम लोग उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आपके पास जो भी डेटा है वो ट्रैवल करेगा विद इन दैट पर्टिकुलर ट्रांसमिशन मीडियम इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। ठीक है, मतलब आपके पास जो भी ट्रांसमिशन मीडिया होगा, ओके, चाहे वो चैनल्ड हो या चैनल लेस हो, वो जो डेटा है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल ट्रैवल करेगा, राइट? सो इसमें जितना सारा टेक्निक्स है, हर एक टेक्निक का डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर एक टेक्निक्स का एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। बट ये सब देखने से पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, हर एक टेक्निक में सिग्नल कैसे दिखेगा, सिग्नल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, राइट? उसके बाद हम लोग देखेंगे हर एक जो टेक्निक्स है उसका डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, सो जितना भी टेक्निक हुआ था, आई थिंक वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट यूनिपोलर, एंड विद इन दैट पर्टिकुलर यूनिपोलर RZ स्टैंड्स फॉर रिटर्न टू जीरो। अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म यूज़ होगा, आपको उस शॉर्ट फॉर्म का फुल जो जो ये है एब्रीविएशन का एक्सप्लेनेशन जो है उसको आपको अच्छे से जानना होगा। RZ स्टैंड्स फॉर रिटर्न टू जीरो, NRZ स्टैंड्स फॉर व्हाट, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो, राइट? तो इसके हिसाब से हम लोग क्या किए थे, हम लोग जितना भी सारा यूनिपोलर का क्लासिफिकेशन है, जस्ट लाइक RZ एंड NRZ, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, उसका सिग्नल डायग्राम क्या होगा, वो ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मूव किए, दैट इज़ कॉल्ड पोलर। ठीक है, तो पोलर के अंदर दो जो क्लासिफिकेशंस है, दैट इज़ दिस इज़ एक्चुअली NRZ होगा, NZR नहीं, NRZ। फर्स्ट वन इज़ NRZ-L एंड सेकेंड वन इज़ NRZ-I। ओके, सो पोलर में जो दो क्लासिफिकेशंस है, दैट इज़ NRZ-L, NRZ-L stands for what? Non-return to zero label. L stands for what? Label. And another one is called NRZ-I. That means non-return to zero inversion. तो इसमें हम लोग देखेंगे, कोई भी अगर आप डेटा लेते हो, बाइनरी डेटा लेते हो, डिजिटल डेटा लेते हो, उस डिजिटल डेटा का सिग्नल स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, सो फर्स्ट आई कंसीडर NRZ-L। NRZ-L में क्या हो रहा है, NRZ-L में देखिए यहाँ पे दो वोल्टेज लेवल को यूज़ किया जा रहा है। क्या क्या है, एक है आपका प्लस V, राइट, और एक है आपका माइनस V। क्लियर? और इसमें प्लस V और माइनस V आप किसको डिफाइन कर रहे हो, जब मेरे पास तो डिजिटल डेटा है ना इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, मतलब फाइनाइट वैल्यू है, बाइनरी पे है, बाइनरी पे वैल्यू क्या होगा आपका 0 और 1। तो अगर डेटा आपके पास जो भी डेटा सीक्वेंसेस है वो अगर फॉर्म होता है 0 एंड 1 देके, तो वो 0 1 सिग्नल में कैसे दिखेगा। ठीक है, तो जब हम लोग NRZ-L डिज़ाइन करेंगे ना, उस टाइम आपको क्या करना है, जब 0 डेटा आपके पास आएगा, आप उसको
पॉजिटिव, दैट मीन्स प्लस भी देके आप उसको डिफाइन करो, राइट। एंड व्हेन एवर यू एनकाउंटर +1, आपको क्या करना है, माइनस भी जो है, माइनस भी देके आपको उस सिग्नल को डिफाइन करना होगा। देखिए यहाँ पे जो बात अभी अभी बोले उसके अकॉर्डिंग, दिस इज योर डेटा जस्ट लाइक 0 1 0 0 1 1 0। सो जीरो मतलब क्या होगा, आपको प्लस भी डिफाइन करना होगा। सो यहाँ पे देखिए आपका प्लस भी है, ये है आपका प्लस भी, यहाँ पे देखिए माइनस भी। यहाँ पे देखिए जो जीरो है ना, ये जो इस जीरो वोल्टेज यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करता है, या प्लस भी होगा या आपका माइनस भी होगा, ठीक है। तो प्लस भी आप किसको बोलोगे, जो डेटा जीरो डेटा को आप प्लस भी से रिप्रेजेंट करोगे। तो देखिए जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ पे देखिए प्लस भी हुआ है, ये और नो, एक बार चेक करके देखिए। तो यहाँ पे जीरो है, दैट इज़ वाई दिस इज़ माई प्लस भी। यहाँ पे जीरो जीरो है, अगेन प्लस भी, एंड यहाँ पे लास्ट में जीरो है, वो भी मेरा प्लस भी है। एंड व्हेन एवर इट एनकाउंटर्स यू नो 1, वहाँ पे आपको क्या डिफाइन करना होगा, माइनस भी डिजाइन करना होगा। देखिए तो माइनस वी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट यू नो एनर्जेट एल। तो एनर्जेट एल में अगर कोई भी डेटा आपको दिया जाता है, आप इजीली उसका सिग्नल स्ट्रक्चर क्या होगा वो आप डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एनर्जेट आई, ओके, व्हिच स्टैंड्स फॉर व्हाट, नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्सन। आई स्टैंड्स फॉर व्हाट, इन्वर्सन। तो यहाँ पे इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे डिज़ाइन करोगे, कोई बोल सकता है। नेक्स्ट क्लास, पहले क्लास में हम थोड़ा बहुत बोले थे, किसी को पता है हाउ यू डिज़ाइन दिस एनर्जेट आई? या सुदीप तो टेल मी। पे भी 1 का वैल्यू आएगा, 1 का वैल्यू आने के बाद ही वो चेंज होगा। ओके गुड, दैट मीन्स ट्रांजिशन ऑकर व्हेनेवर यू एनकाउंटर अ डेटा बिट 1। जब भी आप डेटा बिट 1 को आप इनकाउंटर करोगे, अब जैसे मूव कर रहे थे वहाँ से आप ट्रांजिट कर जाओगे, राइट। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, एनर्जेट एल पे जीरो को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, जीरो को आप प्लस भी देके डिफाइन करोगे। तो वही हम, पहला जो डेटा है मेरा जीरो है, तो उसके हिसाब से हम क्या किए, हम यहाँ से प्लस भी से स्टार्ट किए। तो नॉट नेसेसरी यहाँ पे जो बाइनरी डेटा है, आप ये मत सोचिएगा यही डेटा आपको दिया जाएगा। आर्बिटरी कोई भी डेटा आपके पास आ सकता है। इट मे बी यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, इट मे स्टार्ट फ्रॉम यू नो 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर जीरो से स्टार्ट होगा तो आप पहले ऐसे स्टार्ट कीजिए, 1 से स्टार्ट होगा तो आप क्या करोगे, 1 देखिए एनर्जेट एल पे 1 को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, माइनस भी से, तो आप माइनस भी से स्टार्ट कीजिएगा। तो अभी अभी सुदीप्ता ने जो बोला है यहाँ पे, जब जब सर 1 आएगा डेटा स्ट्रीम पे, डेटा सीक्वेंस पे, तब जाके मेरा ट्रांजिशन जो है इट विल टेक द ट्रांजिशन, तब जाके ट्रांजिशन होगा। सो दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पे देखिए पहले मेरा जीरो है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम प्लस भी। देखिए जीरो के बाद जो डेटा है दैट इज नथिंग बट माई 1, तो आपके पास 1 आ गया है। सो आप जैसे मूव कर रहे थे, आप उस मूवमेंट को चेंज कीजिए, ठीक है। मतलब आप रास्ते से ऐसे जा रहे थे, जब भी आपको 1 दिखेगा आप वहाँ से टर्न लोगे लाइक दिस। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही कुछ है, 1 आ गया है तो यहाँ पे हम यहाँ पे टर्न ले लिए। तो एनर्जेट में क्या होगा यार, वो चाहे वो एल हो या आई हो, वहाँ पे तो प्लस भी और माइनस भी, यही दो वोल्टेज लेवल होगा, इससे तो बाहर कुछ नहीं होगा। तो अगर हम प्लस भी रूट से जा रहे थे, ठीक है ना, तो 1 जब इनकाउंटर होगा तो हम माइनस बी पे चले जाएंगे, राइट। एंड माइनस बी को फॉलो करके हम लोग मूवमेंट करते जाएंगे, कब तक, जब तक फिर से कोई 1 इनकाउंटर नहीं होता है। तो देखिए उसी के हिसाब से जब मेरा जीरो था तो हम प्लस भी से स्टार्ट किए मेरा जर्नी, उसके बाद 1 मिल गया है तो हम डायरेक्टली मूव कर गए कहाँ पे, डाउनवर्ड्स, दैट इज नथिंग बट माई माइनस भी, ठीक है। तो मुझे तो जीरो को देखना ही नहीं है, आप सिर्फ डेटा बिट को चेक करोगे वहाँ पे 1 है कि नहीं। अगर 1 नहीं है, आप सिंपल से मूवमेंट करते जाइए, आपका मूवमेंट नॉर्मल होगा,
फिर से देखिए यहाँ पे एक 1 यहाँ पे आया है, तो आप तो माइनस भी पे मूव कर रहे थे ना, माइनस भी वोल्टेज लेवल लेके। उसके बाद देखिए जब 1 डेटा आ गया है, यू जस्ट मूव अपवर्ड, दैट मीन्स प्लस बी डायरेक्शन। तो प्लस बी आप कितना जाओगे, आप 1 क्लॉक पीरियड जो है, 1 क्लॉक पल्स जो है उसके हिसाब से जाओगे। उसके बाद देखिएगा फिर से आपको नेक्स्ट बीट चेक करना होगा। यहाँ पे देखिए फिर से नेक्स्ट बीट जो है मेरा 1 है, तो अभी वो प्लस भी लेके वो मूव कर रहा था, तो जब फिर से 1 आ गया है, ओबियसली इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन, यस और नो। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन देखिए फिर से माइनस बी पे आ गया है, फिर से वो नॉर्मल मूव करेगा। फिर से देखिए यहाँ पे फिर से 1 है, तो फिर से आपको क्या करना होगा, माइनस बी से आपको प्लस बी तक जाना होगा। तो उसके बाद देखिए मेरा लास्ट बीट जो है 0 है, दैट इज वाई इट विल लुक लाइक दिस, राइट। तो एनर्जेट इन्वर्सन जो होगा, दैट मीन्स नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्सन, यहाँ पे 1 बीट जब आप इनकाउंटर करोगे तब आपका जो वोल्टेज लेवल है, यू विल चेंज योर वोल्टेज लेवल, दैट्स ऑल। यहाँ पे और कुछ नहीं है। बताइए अबाउट दिस एनर्जेट एल एंड एनर्जेट आई, किसी को कोई कॉन्फ्यूजन, क्वेरी? नो सर। अगेन आई एम टेलिंग यू, हम जितना भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम जल्दी से इसका एक एग्ज़ाम लेंगे, राइट, ठीक है। तो आप लोग जो कोई क्वेरी नहीं करते हैं, जो कोई किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है, मुझे पता नहीं आप लोग क्या करोगे। इसी के जितना भी स्लाइड आप लोग को दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए इन दिस लाइन कोडिंग क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको एक डेटा दिया जाएगा, ठीक है, डिजिटल डेटा आपको दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी जो है, उस डिजिटल डेटा से आपको डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। मान लीजिए एक साथ 4-5 आपको दिया जाएगा। ऐसा मत सोचिए सिर्फ एक ही डिजिटल डेटा से एक ही सिग्नल स्ट्रक्चर आपको डिज़ाइन करना है, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फ्यूजिंग स्टेट है। कहाँ पे प्लस भी होगा, कहाँ पे माइनस भी होगा, कहाँ पे हाफ टाइम पीरियड तक हम जाएंगे, कहाँ पे 0 वोल्टेज लेवल होगा, कहाँ पे 0 रहेगा तो प्लस होगा, 1 रहेगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। मतलब बहुत सारा कॉन्फ्यूजन होगा इसमें। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, हर एक टेक्निक को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना भी टेक्निक्स हो रहा है ईच एंड एवरी डे, ओके। उसके बाद देखिए, सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोलार के अंदर जो क्लासिफिकेशन था, एनर्जेट एल एंड एनर्जेट आई, ओके। तो इसके बाद देखिए पोलार का और एक क्लासिफिकेशन क्या है आपका, आरजेड, दैट मीन्स रिटर्न टू ज़ीरो, ठीक है। तो चलिए रिटर्न टू ज़ीरो में क्या होगा सिग्नल स्ट्रक्चर, वो एक बार चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस इज योर आरजेड, पोलर आरजेड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सिग्नल स्ट्रक्चर देख के ही आपको पता चल जा रहा है, आरजेड में सिग्नल माने वट एवर योर डेटा इज, उसके अकॉर्डिंग सिग्नल स्ट्रक्चर क्या होगा आप इजीली बोल सकते हो। कोई बताइए तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्राई कीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है इन दिस केस। सर सिग्नल इंक्रीज होते वो वापस 0 पे जा रहा है। कौन सा सिग्नल संदीप जी इंक्रीज हो रहा है, 0 पे जा रहा है, थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। सर 0 डिक्रीज हो रहा है और 1 दानिश संदीप को एक बार बोलने दीजिए, जो बोल रहा है उसको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ संदीप बोलिए। सर वो 1 इंक्रीज हो रहा है सर, और 0 से डिक्रीज हो रहा है। 0 मतलब डिक्रीज, तो डिक्रीज क्या पूरा टाइम पीरियड लेके हो रहा है। मान लीजिए दिस इज माई प्लस बी, माने एक जो क्लॉक पल्स है, देखिए यहाँ पे जो सर हाफ मार्क, एकदम हाफ, आप सही बोले थे, बट आपको उसके साथ ऐड करना होगा 0 मतलब देखिए बात क्या है, यहाँ पे प्लस भी और यहाँ पे माइनस भी, राइट। इस एक्सिस को इफ आई ड्रॉ लाइक दिस, इसको अगर ऐसे डिज़ाइन करते हो तो ये आपका है प्लस भी, मतलब इसका पीक जो है
प्लस वी पे बिलोंग करेगा और ए जो है आपका माइनस वी पे बिलोंग करेगा। और एक चीज़ यहाँ पे देखना है, हम क्या बोले थे आपको, एम्पलीट्यूड देखना है। फास्ट जब लाइन कोडिंग स्टार्ट हो रहा था टेक्निक, वहाँ पे बोल रहे थे आपको दो चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है। एक है आपका एम्पलीट्यूड कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। दूसरा है एक्स एक्सिस पे जो टाइम डिफाइन है वो क्या पूरा एक क्लॉक पल्स ले रहा है, समझ में आ रहा है। और एक बात हम बोलना भूल गए शायद, ये जो आप देख रहे हैं ना डॉट डॉट लाइंस जो वर्टिकल जैसे किया गया है, इसमें एक्चुअली एक क्लॉक पल्स जाता है ऐसे करके, लाइक दिस, एक पूरा क्लॉक पल्स लेके ऐसे होगा, ऐसे करके यहाँ पे क्लॉक पल्स जाता है। वो क्लॉक सिग्नल यहाँ पे डिज़ाइन नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो है आपका यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है डॉट डॉट लाइन जो वर्टिकल लाइन से, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ये जो मेरा टाइम है ना, व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट दिस रिटर्न टू जीरो, जीरो मतलब माइनस भी पे जाएगा, कितना दूर जाएगा आपका, ए होगा आपका t0/2, है ना, हम लोग डिफाइन किए थे t0/2, तो t0/2 तक जाएगा, राइट। देखिए ये जो मिड पॉइंट जो है, इफ आई सिलेक्ट लाइक दिस, मिड पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जीरो हो गया है, उसके बाद जीरो है, क्लियर। जब फिर से वन होगा, वन मतलब क्या होगा मेरा, प्लस वी होगा, कितना दूर होगा, हाफ टाइम पीरियड तक, मतलब t0/2 तक होगा या t1/2। आप यस सुदीप्ता। तो मार्क पल्स और टाइम पीरियड में डिफरेंस? मार्क पल्स मतलब तो आपका जो पॉजिटिव पल्स होता है उसको हम लोग टाउ दे के डिफाइन करते हैं, ठीक है। यस सर। ये जो मार्क पल्स मतलब ये जो टोटल पॉजिटिव जो पीक है, इससे हम लोग टाउ को डिफाइन करते हैं। बट टाइम पीरियड जो है यहाँ पे होगा आपका टाइम पीरियड, समझ रहे आ रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड तो यहाँ पे टाइम एक्सिस से बिलोंग कर रहा है आपका, ओके। और मार्क पल्स जो है आपका पॉजिटिव जो हाईएस्ट पीक होगा उसको हम लोग मार्क पल्स बोल के बोलते हैं। तो मार्क पल्स मतलब देखिए इसको अगर आप मार्क पल्स बोलते हो तो ये जो मार्क पल्स है कितना टाइम पीरियड तक हो रहा है, ये तो मेरा मार्क पल्स है ना, ये तो मेरा पॉजिटिव है, एम्पलीट्यूड एक्सिस के बराबर हो रहा है, तो कितना टाइम पीरियड तक हो रहा है, t0/2 तक, राइट। तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, मार्क पल्स विथ आपका जो टाइम पीरियड जो है उसका रिलेशन, ओके। उसके बाद देखिए फिर से मेरा जीरो है, तो जीरो मतलब माइनस भी होगा, कितना होगा आपका t0/2, उतना दूर जाएगा, उसके बाद नॉर्मल मूवमेंट। उसके बाद देखिए फिर से जीरो है, मतलब फिर से आपको माइनस भी पे जाना होगा, कितना जाना होगा, t0/2 तक जाना होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए आपका पोलर क्या हो जाएगा, आपका RZ रिटर्न टू जीरो जो सिग्नल स्ट्रक्चर होगा, इट लुक्स लाइक दिस टाइप, क्लियर। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई कॉन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट इसका बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। विद इन दिस पोलर क्लासिफिकेशन एक कोडिंग होता है जिसको आप लोग बोलते हो मैनचेस्टर कोडिंग, ठीक है। तो मैनचेस्टर कोडिंग के लिए यहाँ पे देखिए बाइपोलर हम लोग डिफाइन करेंगे, पहले हम लोग मैनचेस्टर कोडिंग को डिफाइन कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ, ओके। सो दिस इज योर मैनचेस्टर सिग्नलिंग, ठीक है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सिग्नल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, कोई ट्राई कर सकता है यहाँ पे क्या एक्चुअली हो रहा है, व्हाट विल हैपन हियर।
एनी वन ऑफ यू? हाफ ऑफ टाइम पीरियड में 1 ऊपर आ रहा है और हाफ टाइम पीरियड में 0 नीचे जा रहा है। 1 भी तो नीचे जा रहा है, हाफ टाइम पीरियड पे 1 भी तो नीचे जा रहा है कि नहीं? तो सर एक बार ऊपर भी तो रह रहा है, मतलब एक बार हाँ ऊपर रह रहा है, एक बार एकदम, नीचे जा रहा है। एकदम। दोनों का मेक। हाँ, दोनों दोनों में देखिए ऊपर नीच हो रहा है, बट उसमें भी एक रिलेशन है। दानिश कुछ बोलेगा? दानिश? सर दोनों का हाफ हो रहा है। हट, दोनों का हाफ हो रहा है तो समझ में सबको आ रहा है, दोनों का हाफ ही हो रहा है। और कुछ बताइए। सर 1 में जैसे ऊपर रहता है, 1 में ऊपर से स्टार्टिंग हो रहा है और 0 में नीचे से। एकदम ठीक है, तो इसको आप ऐसे डिफाइन कीजिए। थैंक यू सुदीप्ता। यहाँ पे देखिए, जब आप 1 डेटा आपके पास आएगा, देखिए मेरे पास डेटा तो यार 1 और 0 है, ठीक। डिफरेंट टेक्निक में क्या हो रहा है, आप 1 कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 कहाँ से स्टार्ट करोगे, दैट इज द मेन थिंग। तो देखिए यहाँ पे 1, इन केस ऑफ 1, इसको आप 2 हाफ में बांट दीजिए। एक को कीजिए फर्स्ट हाफ, ठीक है, दूसरे को कीजिए आपका सेकेंड हाफ, राइट। तो जब फर्स्ट हाफ होगा, मतलब ये जो मेरा टाइम पीरियड है ना, इसको आप ऐसे करके, दिस इज माई फर्स्ट हाफ, दिस इज माई सेकेंड हाफ, लाइक दिस। तो जब एनकाउंटर होगा डेटा बिट में, तो उसका फर्स्ट हाफ में क्या होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, मतलब प्लस भी से आपका जाएगा, फर्स्ट हाफ जाएगा प्लस भी, हो गया मेरा फर्स्ट हाफ। उसके बाद सेकेंड हाफ में क्या होगा, स्टार्ट होगा आपका माइनस भी। देखिए इसके हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन हम लोग किए 1 को, माने 1 के लिए हाउ इट लुक्स लाइक। अगर हम शॉर्टकट में ऐसे इसको डिज़ाइन करें ना, कैसे दिखेगा, मान लीजिए यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है और सेकेंड हाफ में नेगेटिव पे जाएगा, लाइक दिस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1। तो 0 क्या होगा, 0 के लिए आप लोग बताइए, ये जो 0 है इसका जो फर्स्ट हाफ होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, नेगेटिव से स्टार्ट होगा। ये रह रहा है आपका फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में कहाँ जाएगा, सेकेंड हाफ आपका हो जाएगा आपका पॉजिटिव, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई, आप इसको जेड लाइक आप सोच सकते हो, लाइक जेड टाइप अगर आप सोचते हो, तो नॉर्मल जो जेड है उसको आप 1 से रिप्रेजेंट करो, 1 को रिप्रेजेंट करो, एंड उल्टा जो जेड है, ठीक है, मतलब 180 डिग्री इसको अगर आप शिफ्ट करवाते हो, इसको अगर 180 डिग्री रोटेट करवाते हो, तो जो जेड का फॉर्मेशन आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपका 0 का, ठीक है। और इसको अगर आप याद नहीं रख सकते हो तो आप ऐसे सोचिए, 1 मतलब फर्स्ट हाफ आपका पॉजिटिव से स्टार्ट होगा एंड सेकेंड हाफ नेगेटिव में चला जाएगा, लाइक दिस। और 0 मतलब आपका फर्स्ट हाफ कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव से स्टार्ट होगा, और सेकेंड हाफ कहाँ पे जाएगा, आपका पॉजिटिव पे जाएगा। देखिए तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो डेटा स्ट्रीम है आपके पास, उसके हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन हुआ कि नहीं हुआ, देखिए तो चेक करके बताइए, ठीक है। देखिए हर एक बिट में इफ़ आई कंसीडर 1, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, फर्स्ट हाफ आपका पॉजिटिव है, सेकेंड हाफ आपका नेगेटिव है। अगेन सेम टू सेम यहाँ पे 1 है, ये मेरा पॉजिटिव है, सेकेंड हाफ मेरा नेगेटिव है। तो जहाँ पे देखिएगा ना 1-0 ट्रांजिशन है, वहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो आप पहले एक जो आपका क्लॉक पीरियड है, उस क्लॉक पीरियड तक आपको डिज़ाइन करना होगा। आप अगर सोचते हो सर हम एक साथ डायरेक्टली सारा बीट को डिज़ाइन कर देंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपको एक बीट का जो सिग्नल स्ट्रक्चर होता है, उसको आप धीरे धीरे उसको आपको डिज़ाइन कीजिए। तो 1 मेरा ऐसे हो गया है, उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको स्टॉप करना होगा। स्टॉप करने के बाद यू जस्ट लुक व्हाट इज़ योर नेक्स्ट डेटा। आपका नेक्स्ट डेटा क्या है, नेक्स्ट डेटा मेरा 0 है, तो 0 का फर्स्ट हाफ कहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट हाफ स्टार्ट होगा आपका -v से, फिर से जाएगा यहाँ पे, ए हो गया मेरा 0। उसके बाद फिर से यहाँ पे आप वेट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या डेटा है उसको आप चेक कीजिए, उसके हिसाब से सारा डिज़ाइन आपको करना होगा,
right? So this is one of the interesting signal structure or coding, line coding, that is called मैनचेस्टर सिग्नलिंग. तो मैनचेस्टर सिग्नलिंग को आपको ऐसे करके डिजाइन करना होगा, राइट? एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेरी बताइए. नो सर. ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट हम डायरेक्टली मूव करते हैं. हम लोग का लास्ट जो क्लासिफिकेशन है लाइन कोडिंग का, दैट इज कॉल्ड बाइपोलर. ठीक है, तो बाइपोलर में देखिए क्या होता है. ओके, बाइपोलर लिटरली इजी वन कंपेयरिंग मैनचेस्टर. ठीक है, तो ये सिग्नल देख के ही आपको समझ में आ रहा है. बाइपोलर का देखिए दो क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया है. एक है आपका ऑल्टरनेटिव मार्क इन्वर्शन, AMI, ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्शन, AMI स्टैंड्स फॉर. एंड उसके बाद जो है स्यूडो टर्नरी, व्हाट इज दैट इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ AMI. ठीक है, ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्शन जो सिग्नल स्ट्रक्चर होगा, उसका ऑपोजिट जो सिग्नल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलेंगे स्यूडो टर्नरी सिग्नल, बाइपोलर टाइप. ओके, तो इसमें देखिए पहला तो बात है, यहाँ पे 3 वोल्टेज लेवल को यूज किया गया है. दो इट इज नेम्ड एज बाइपोलर, ठीक है, बट इसके बीच जो जीरो है इसको हम लोग यूज कर रहे हैं. मतलब कितना वोल्टेज लेवल यूज हो रहा है? 3 वोल्टेज लेवल. एक होगा आपका प्लस भी, एक होगा आपका 0 वोल्टेज, और एक होगा आपका माइनस भी, लाइक दिस. ठीक है, देखिए क्लियरली लिखा गया है, कोड यूजेस 3 वोल्टेज लेवल्स टू रिप्रेजेंट द डेटा, राइट? दैट मीन्स आप इसके हिसाब से अगर आपको बाइपोलर AMI टाइप आपको अगर सिग्नल डिजाइन करने के लिए बोला गया है, दैट मीन्स वहां पे आपको दिखाना होगा 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज लेवल्स. ओके, तो इसके हिसाब से देखिए ये मेरे पास कुछ डेटा है, उस डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नॉर्मल सा बात है, जीरो तो जीरो है. ठीक है, जीरो क्या है? जीरो है, मतलब पूरा जीरो लेवल पे ही जाएगा, यहाँ पे माइनस भी पे नहीं जाएगा. बट जब यहाँ पे 1 इनकाउंटर करेगा, पहले वाला जो 1 है वो पॉजिटिव हो जाएगा, बट दूसरे वाला जो 1 होगा ना वो अल्टरनेट चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस भी पे चला जाएगा, और बाकी सारा जो जीरो है सेम टू सेम रहेगा. Again I am telling you, whenever you design a bipolar alternate mark inversion, at that time 3 voltage level आपको यूज करना होगा, प्लस भी, 0 एंड माइनस भी. एंड डेटा स्ट्रीम में अगर 1 रहेगा, हर एक पल्स में 1 जब जब इनकाउंटर करेगा, पहले वाला जो उसका एम्पलीट्यूड रहेगा इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा नेक्स्ट वाला 1 इनकाउंटर जब करेगा. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, जीरो मतलब जीरो है, जीरो में कोई चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम है. बट जब जब यहाँ पे 1 को इनकाउंटर हुआ है, पहले वाला 1 आपका प्लस भी होगा, और दूसरे वाला 1 जहाँ पे इनकाउंटर करेगा वो हो जा रहा है आपका माइनस भी. अगर फिर से यहाँ पे 1 होता तो आपको फिर से यहाँ पे ऐसे करके डिज़ाइन करना पड़ता, लाइक दिस, इफ दैट पर्टिकुलर बिट अगर 1 होता, राइट? इसके हिसाब से देखिए, इसका अगर उल्टा किया जाए, उल्टा मतलब जहां जहां जीरो मेरा इनकाउंटर करेगा उसी में हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे. मतलब पहले प्लस भी होगा, उसके बाद माइनस भी होगा, और 1 जहां पे है उसको हम लोग 0 वोल्टेज लेवल से डिफाइन करेंगे. तो उसी के हिसाब से देखिए, पहला जो जीरो है, देखिए यहाँ पे हो गया आपका प्लस भी, दिस इज माई प्लस भी, राइट? तो उसके बाद देखिए एक क्लॉक पल्स हो गया मेरा प्लस भी तक, उसके बाद 1 यहाँ पे आया है कि नहीं? तो 1 तो मेरा 0 होगा, तो 0 हो गया है. उसके बाद देखिए फिर से 0 इनकाउंटर हुआ है, तो मतलब पहले था प्लस भी, इसके बाद देखिए हो गया है मेरा माइनस भी, लाइक दिस. उसके बाद देखिए फिर से 0 है, मतलब फिर से आपका हो जाएगा प्लस भी. उसके बाद देखिए 1 है, तो 1 मतलब मेरा 0 बिट होगा, और फिर से देखिए 0 है, तो इससे पहले 0 क्या था? इससे पहले 0 था मेरा प्लस भी, तो नेक्स्ट वाला 0 होगा मेरा माइनस भी. दैट मीन्स इन दिस केस आपको हर वक्त कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपका प्रीवियस डेटा
मतलब सेम डेटा अगर आप यूज़ कर रहे हो, उस प्रीवियस डेटा का कंडीशन क्या है, मतलब वो प्लस भी में है या माइनस भी में है। तो अगर आप प्रीवियस डेटा का स्ट्रक्चर नहीं ठीक ठाक करोगे तो पूरा डेटा का जो सिग्नल स्ट्रक्चर होगा वो पूरा गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब कोई गलती से स्टार्टिंग अगर नेगेटिव से कर देता है, मतलब जीरो यहाँ पे वो नेगेटिव से स्टार्ट कर देगा, तो मतलब नेक्स्ट जो जीरो होगा तो ओबियसली वो तो पॉजिटिव में चला जाएगा ना, राइट? मतलब एक स्टेप अगर आप गलती करते हो तो पूरा जो आपका डेटा सिग्नलिंग स्ट्रक्चर है पूरा चेंजेस हो जाएगा। मतलब रिसीवर एंड में आप कोई भी डेटा चेंज सेंड करोगे और रिसीवर एंड में उल्टा टाइप डेटा, मतलब एरोनियस डेटा जो है वो रिसीव्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ पे देखिए बहुत सारा टेक्निक्स है, हर एक टेक्निक में जो सिग्नल स्ट्रक्चर जो है वो भी डिफरेंट है। ओके, आप लोग क्या कीजिएगा, अभी प्रैक्टिस के लिए जितना भी सारा टेक्निक्स आज हम लोग डिस्कस किए, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिपोलर का क्लासिफिकेशन है आपका आरजेड एनआरजेड, सेम टू सेम हम लोग किए पोलर का है एनआरजेड आरजेड, एनआरजेड का फिर से दो क्लासिफिकेशन है, एनआरजेड आई एनआरजेड एल, और एक पोलर का क्लासिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड मैनचेस्टर कोडिंग। उसके बाद वाला आएगा आपका बाइपोलर में दो क्लासिफिकेशन है, एएमआई एंड स्यूडो टर्नरी। बस हो गया। इसके बाद और भी एक्सक्लूसिव कुछ और ये बाकी सारा जो चीज़ है वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे। समझ में आ रहा है? तो आज तक जितना भी लाइन कोडिंग टेक्निक्स हुआ है, आप लोग आर्बिट्रेरी कुछ डेटा बिट ले लीजिए, उसके हिसाब से आप अच्छे से जो है उसका सिग्नल स्ट्रक्चर जो होगा वो आप डिज़ाइन कीजिएगा। मतलब आई जस्ट गिव यू सम एग्जाम्पल हेयर, देखिए एक बार। आपका फाइनल जो डायग्राम होगा लाइक दिस। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए कोई भी एक लाइन कोडिंग आपको ड्रॉ करने नहीं बोलेगा। मान लीजिए आपका 5 मार्क्स रहेगा एक डेटा स्ट्रीम के अंदर में, तो इस 5 मार्क्स के लिए यू हैव टू डिज़ाइन 5 डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन कोडिंग टेक्निक्स। तो डेटा बिट ऐसे करके आपके पास रहेगा, ऊपर सबसे ऊपर हर एक डेटा बिट को आप एक जो क्लॉक पल्स होगा उसके हिसाब से आप उसको सेग्रीगेट करोगे वर्टिकल डॉटेड लाइंस देके, उसके बाद एक एक टेक्निक को आप ऐसे करके डिफाइन करोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे करके देखिए यहाँ पे कितना है सारा, 1 2 3 4 5 6, एक साथ 6 जो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन कोडिंग टेक्निक्स है सब यहाँ पे डिफाइन हो गया है। एंड हम लोग यहाँ से देखिए हम लोग डिफरेंशियल मैनचेस्टर कोडिंग को आज डिस्कस नहीं किए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, राइट? तो आप एक काम कीजिए, यहीं पे जो डेटा स्ट्रीम है इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसके हिसाब से जो है आप जितना सारा हम लोग देखे थे स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिपोलर, सारा इसी डेटा स्ट्रीम के ऊपर आप लोग अप्लाई कीजिएगा। एंड योर सिग्नल स्ट्रक्चर मस्ट बी लुक लाइक दिस, ऐसे करके दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? हम किसी को भी चेक करने के लिए बोलेंगे, ठीक है? दिस इज योर डेटा स्ट्रीम 10101100। ठीक है, आज तक जितना भी लाइन कोडिंग टेक्निक हुआ है आप लोग ये वाला टास्क जो है कंप्लीट करके रखिएगा। ओके, ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक। सबको हाँ बोलिए। तो पोलर का क्या क्या क्लासिफिकेशन है? एनआरजेड, आरजेड और मैनचेस्टर, ओके सर। मैनचेस्टर और एनआरजेड का तो फिर से है एनआरजेड एल और एनआरजेड आई। ठीक है, यहाँ पे एनआरजेड आई दिखाया नहीं गया है, एनआरजेड एल और आई, राइट? तो एक्चुअली पोलर का क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा है, मतलब एनआरजेड आई, एनआरजेड एल, आरजेड और मैनचेस्टर, चारों जो क्लासिफिकेशंस है आपका किसके अंदर पड़ जाएगा? पोलर के अंदर पड़ जाएगा। और बाइपोलर में तो 2 है आपका। ठीक है,
ओके और कोई कोई करता है ये जो मैनचेस्टर कोडिंग किए थे पोलर में, उसी को फिर से डिफरेंशियल मैनचेस्टर कोडिंग किए हैं, ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। मतलब पोलर में देखा जाए तो वहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस है विद इन दैट पर्टिकुलर पोलर। क्लियर? चलिए किसी को Yes, कोई क्वेश्चन क्वेरी आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। न्यू टॉपिक मतलब यू नो इसका डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ओबियसली एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे। तो उससे पहले आप लोग अच्छे से सिग्नल कैसे डिज़ाइन होता है वो पहले आप लोग देख लीजिए। उसके बाद इसको हम लोग बैंडविड्थ, इसका यू नो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ऐसे करके डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसका ड्राइंग देखेंगे, ठीक है। तो पहले नॉर्मल सिग्नल कैसे ड्रॉ किया जाता है विथ इन दिस लाइन कोडिंग, वो पहले आप लोग अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। किसी को भी हम पूछेंगे, क्लियर, इसके हिसाब से मार्क्स भी रहेगा, अगेन आई एम टेलिंग यू, ओके। सिर्फ 1-2 स्टूडेंट सिर्फ क्लास में रिस्पॉन्स करेगा, ये ठीक नहीं है। क्लियर? किसी को कुछ पूछना है? ओके चलिए, टुडे अप टू दिस, थैंक यू ऑल।